जैसे बिहार में सब सुपड़ा साफ हुआ विपक्ष का, उसी तरह यूपी में भी साफ। हमारे माननीय मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जी जो हमारे यहाँ विधायक हैं, राज्य मंत्री हैं, उनका भी अथक प्रयास रहा और हम लोग चूँकि उन्हीं से जुड़े हुए हैं और हम लोग को इसलिए हम लोग खुशी यहाँ पर कुछ ज़्यादा है। जय सिया राम। अखिलेश यादव को पता चल चुका है कि बिहार में क्या हुआ, उनके जाने से वो तो जहाँ भी जाते, दिल्ली भी गए वहाँ साफ कर दिया, बिहार गए वहाँ साफ कर दिया, तो वो यहाँ भी इस बार वो साफ ही हो जाएंगे। बिहार की जनता ने उत्तर प्रदेश का चुनाव निर्धारित कर दिया कि पुनः 27 में भारतीय जनता पार्टी और पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बन रही। आप सबको विश्वास दिलाता हूँ 2027 में भी इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व आपके उत्तर प्रदेश में दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। बिहार चुनाव के जीत की खुशी आप लोग मना रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास और मेहनत से इस नेतृत्व के आह्वान पर हम लोगों ने मेहनत किया, उसका परिणाम मिला। आप लोग बिहार चुनाव को 2027 से जोड़ के कैसे देख रहे हैं? जैसे बिहार में सब सुपड़ा साफ हुआ विपक्ष का, उसी तरह यूपी में भी साफ। बिहार चुनाव के यूपी चुनाव में कितने मायने हैं? बिहार चुनाव से जैसे कि विपक्ष वहाँ से यहाँ की 2027 की रणनीति को देख रहा था कि हम वहाँ जीतेंगे तो यहाँ जीतेंगे, वहाँ पर उनका सुपड़ा साफ हो चुका है, तो उनको ये पता चल चुका है कि यहाँ भी उनका कुछ चलने वाला नहीं। वहाँ भी उनकी जितनी भी जिस तरीके से उन्होंने हर घर नौकरी का ऐलान किया, जो भी जनता जान रही थी, पूरी तरीके से उनका सुपड़ा साफ हो गया कि वो कुछ देने वाले नहीं, कुछ भी देने से वो रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रति उनका रुझान बढ़ा और हमें ये भयंकर जीत मिली। और हमारे माननीय मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जी जो हमारे यहाँ विधायक हैं, राज्य मंत्री हैं, उनका भी अथक प्रयास रहा और हम लोग चूँकि उन्हीं से जुड़े हुए हैं और हम लोग को इसलिए हम लोग खुशी यहाँ पर कुछ ज़्यादा है। जय सिया राम। अखिलेश यादव कह रहे थे कि बिहार जीत रहे हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, अखिलेश यादव को पता चल चुका है कि बिहार में क्या हुआ, उनके जाने से वो तो जहाँ भी जाते, दिल्ली भी गए वहाँ साफ कर दिया, बिहार गए वहाँ साफ कर दिया, तो वो यहाँ भी इस बार वो साफ ही हो जाएंगे, बस यही है। हालांकि ये अभी सिर्फ रुझान है, अभी दोपहर का समय है, अभी ये कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चुनावी रुझान आगे बढ़ रहा है, भाजपा बढ़त बनाती जा रही है। करीब 190 के आसपास जो है भाजपा बढ़त बनाते हुए दिख रही है और इनका इंडी गठबंधन 50 से 55 के आसपास ही सिमटता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी ये रुझान है, आगे जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे चीज़ें सामने आती जाएंगी। आपका क्या कहना है? देखिए, जनता विकास चाह रही है और विकास के ही मुद्दे को लेकर के उन्होंने माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं को पसंद किया और उसका परिणाम आपको बिहार में देखने को मिल रहा है। वहाँ पे उनका एकदम सुपड़ा साफ हो गया है और जैसा कि 2027 में भी इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व आपके उत्तर प्रदेश में दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और जय श्री राम का नारा बुलंद होगा। वंदे मातरम। दरियाबाद आप लोग जीते जी? दरियाबाद से तो माननीय हमारे सतीश शर्मा जी मंत्री हैं और जिस तरीके से दरियाबाद में विकास कार्य हो रहे हैं वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, वो तो आपको दिख ही रहा है। रोडों का एक मायाजाल फैल चुका है, रोड एकदम सारी चपाचप बन चुकी हैं। इसलिए माननीय सतीश शर्मा के रूप में एक कमल का फूल हम लोग दरियाबाद से भी माननीय योगी जी के माला में देंगे, जो कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी 2027 में भी। जो बिहार चुनाव हुआ है, इसके रुझान जो आ रहे हैं, अभी भाजपा बढ़त में है, हालांकि ये रुझान है अभी, इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी और सहित पूरे एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी और नीतीश जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने उन पर जनादेश देकर ये साबित कर दिया है कि बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित बनने जा रही है। ये रुझान ही परिणाम होंगे, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो है नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या कोई और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होगा? ये एनडीए समर्थित जितने भी नेता हैं ये सब बैठेंगे और नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ा गया है। नीतीश जी हमारे नेता हैं, मोदी जी हमारे नेता हैं, ये सब अंदर बैठ करके तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। ये आपका शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है। हम सब ने और बिहार की जनता ने जनादेश दिया, इसको सभी को स्वीकार करना चाहिए। और दरियाबाद विधानसभा के माननीय मंत्री जो उत्तर प्रदेश में खाद्य रसद विभाग
देखते हैं, उनको काराकाट लोकसभा की 6 विधानसभा की जिम्मेदारी मिली थी। उसमें आप सब ने देखा है कि बिहार की जनता ने 6 में 5 विधानसभा में, अभी हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि गोह विधानसभा को छोड़कर एनडीए की सभी प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी समर्थित एनडीए के सभी प्रत्याशी बहुत ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। ये माननीय मंत्री जी के अथक परिश्रम और ये मेहनत का परिणाम है। नहीं तो आपने पूर्व चुनाव में भी देखा होगा, वहाँ एनडीए की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन सतीश शर्मा जी के नेतृत्व और एक एक बूथ पर बैठकर माननीय मंत्री जी की मेहनत का ये परिणाम है कि आज 5 विधानसभा में सबसे आगे हैं। और गोवा विधानसभा में आप धैर्य रखिए, गोवा विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी विजयी होगा और माननीय मंत्री जी की जय जयकार होगी बिहार के अंदर भी। आप लोग जो है बिहार चुनाव को पूरी तरीके से जोड़ के उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव के साथ देख रहे हैं। बिल्कुल, बिहार की जनता ने, अखिलेश यादव ने कहा था बिहार की जनता उत्तर प्रदेश का चुनाव निर्धारित करेगी, तो बिहार की जनता ने उत्तर प्रदेश का चुनाव निर्धारित कर दिया कि पुनः 27 में भारतीय जनता पार्टी और पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में सरकार बन रही। आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। हम देख सकते हैं जहां पे बात नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री बनाने की आती है, वहां पे भाजपा का चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता गोलमोल करके घूम जाता है और साफ साफ नाम नहीं लेना चाहता है। खैर, आइए बात करते हैं संजय जायसवाल जी से। बताएं कैसे देख रहे हैं अब इस चुनाव को? देखिए, मोदी जी का जादू पूरे देश में चल रहा है और जो है कोई कहीं किसी का पैर नहीं लगना है, किसी ईडी पीडी किसी गठबंधन का, उसके बहकावे में झूठ में कोई आने वाला नहीं है, समझ गए? अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि बिहार में सरकार बन रही। अरे कहीं नहीं बन रही हो, आने वाले किसी चुनाव में कहीं नहीं बनेगी, केवल भाजपा, केवल भाजपा।